ठीक है, यानी कि आप पर डिपेंडेंट है, तो उसको भी अब काम करना पड़ेगा। तो इंग्लिश का लेवल है उसको इन्होंने इंक्रीज कर दिया, B1 से इसको B2 कर दिया। और वो काम नहीं करता तो ऑब्वियसली उनको वो ILR नहीं मिलेगी उनकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो भाई आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो रिसेंटली न्यू प्रपोजल्स आए हैं होम अफेयर की तरफ से स्पेशली, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो भाई बता दिया था कि वाइट पेपर के अंदर हमने जो जो लिखा है हमने वो चेंजेस करनी है। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर पिछले एक डेढ़ माह से डिबेट हो रही थी। डिबेट के अंदर तकरीबन 80 to 90 MPs थे। उन्होंने कहा जी हम इसको ऐसे नहीं चेंज होने देंगे, ऐसे ही रहेगा जैसे 5 साल पे है। और पिछले एक हफ्ते पहले भी ये न्यूज़ आई है, ठीक है, उसमें भी यही सुनने को आ रहा था कि गवर्नमेंट सोच रही है कि ये स्टार्मर ने बोला कि हम इसके ऊपर दोबारा से रिव्यू करेंगे, सोचेंगे कि भाई हमें इसको 5 से 10 साल पे लेके जाना है या नहीं लेके जाना। उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है, खुद कियर स्टार्मर ने ये स्टेटमेंट दी है, तो मेरे ख्याल में ये एक प्रेशर के अंदर है और ये भी सोच रहे हैं कि चलो 10 नहीं तो 8 कर देंगे, 7 कर देंगे, मच बेटर देन 10। ठीक है, लेकिन अब जो होम अफेयर्स वाले हैं उन्होंने जी पूरी जो डिबेट वगैरह देखी, ठीक है, गवर्नमेंट के प्रपोजल्स देखे और उसके बाद उन्होंने क्या प्रपोजल्स दिए अपनी तरफ से। उन्होंने ये स्टेटमेंट्स बेसिकली दिए हैं कि जी जो गवर्नमेंट ने बोला है वो ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है, हम भी यही सोच रहे हैं कि इसको हम 10 साल पे लेके जाएं, ना कि 5 साल पे। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ चेंजेस उन्होंने कह लो आप, या उन्होंने कुछ ऐसे प्रपोजल्स टाइप ही दिए हैं, सिर्फ अभी स्टेटमेंट्स ही हैं। मे बी अब इसको चेंज करते हैं वो, ये नहीं करते, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मे बी इन केस इन फ्यूचर अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ कि वो वैसे चेंज हो जाए। अब उसके अंदर एक मुझे जो अच्छी चीज़ लगी वो मैं आपको बताऊंगा, एक जो बुरी चीज़ लगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बुरी से शुरू करते हैं। बुरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि जब एक बंदा एक वीज़े के अंदर है, यानी कि स्पॉन्सर वीज़ा के ऊपर है, तो भाई सिर्फ वही बंदा कमाता है, बाकी घर वाले सारे खाते हैं, वही बंदा अपना टैक्स पे करता है, उसी की फर्म जो है वो टैक्स पे करती है। तो सिंपल इज़ दैट, वो एक बंदे के काम करने से जो है ना वो सारा घर भी चल जाता है और हर बंदे को ILR भी मिल जाती है जो उस बंदे से जुड़ा होता है, यानी कि उसकी फैमिली में जो उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उन सबको फ्री में जो है वो ILR मिल जाती है, आगे पासपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन जो है हुई है वो ये है कि जी अगर आपके साथ एक अलग पार्टनर है, ठीक है, यानी कि आपका डिपेंडेंट है, तो उसको भी अब काम करना पड़ेगा। और ये नहीं कि चलो 30-40 हज़ार पाउंड दिखाने हैं, उसको मिनिमम जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना वो दिखाना है। क्योंकि वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है, ये मैं उनकी वर्डिंग अपने वर्ड्स में आपको सुना रहा हूँ। उनका कहना ये है कि जितने भी लोग यहाँ एज डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, उनको फ्री में ILR मिल जाती है, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो हमें ये चाहिए कि वो लोग भी कंट्रीब्यूशन करें, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा करें, यानी कि नेशनल इंश्योरेंस के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करें, टैक्स पे करें, ताकि इनको थोड़ा सा पैसा जनरेट हो। तो बेसिकली अगर एक बंदा है जो काम कर रहा है तो उसके डिपेंडेंट को भी काम करना पड़ेगा। बच्चों के मामले में उन्होंने बोला कि चलो एक अगर बच्चा है तो उसकी खैर है, या अगर कोई बंदा जो मजदूर है, जो काम नहीं कर सकता, या कोई प्रेग्नेंट है, तो उसका केस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी डिटेल्स जो है वो अभी ये शेयर करेंगे, ठीक है, उसके बारे में अभी इन्होंने डिटेल में बताया नहीं है, लेकिन इन्होंने ये हल्का सा कह दिया कि अगर कोई बंदा जो मजदूर है, जो काम नहीं कर सकता, उसके बारे में, और जो अभी हामला औरत है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे जाके बताएंगे कि उसके ऊपर क्या सर्कमस्टांस आ सकते हैं। बाकी रही बात कंट्रीब्यूशन की, तो भाई कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 13,000 पाउंड से थोड़ा सा कम है, 12,500 या पता नहीं 12,700 अराउंड अबाउट इसके आसपास ही है। तो 13,000 आप लोग अप्रोक्सीमेटली इसको लेके चल सकते हो। ठीक है, तो जो भी बंदा साथ में डिपेंडेंट है तो उसको कम से कम इतना काम करना पड़ेगा, फिर वो ILR के लिए एलिजिबल हो सकता है। उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी चेंज आगे इन फ्यूचर में होगी वो ये है कि जी लेवल, जो इंग्लिश का लेवल है उसको इन्होंने इंक्रीज कर दिया, B1 से इसको B2 कर दिया। आपको कोई यार B1 अच्छा नहीं लग रहा, B2 तो नीचे लग रहा है थोड़ा सा, पर यहाँ पर ना उल्टा आता है, B1 थोड़ा सा लोअर, B2 जो है वो ऊपर को बोलते हैं, यानी कि ऊपर लेवल को बोलते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे कह लो कि अगर आइट्स में पहले आपको 6 चाहिए थे तो अब आपको 7-7.5 चाहिए। ठीक है, इस तरह मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और इसके अंदर भी ये नहीं है कि आपने आइट्स, जैसे आइट्स के 4 फॉर्मेट्स होते हैं वैसे नहीं होता, उसमें सिर्फ 2 फॉर्मेट्स होंगे, उसी में ही आपको क्लियरेंस करनी है। ठीक है, तो ये सीन है जो मुझे लग रहा है कि ठीक है, इतना बुरा नहीं है, डिपेंडेंट थोड़ा सा काम कर लेगा तो ये भी अच्छा है। लेकिन बाकी जो लोग नहीं अपनी वुमेन्स को काम करवाना चाहते, ठीक है, जो अच्छा नहीं समझते, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा मसला बन सकता है। क्योंकि अब एक बंदा है जो काम करना चाहता ही नहीं है, या उसको काम मिल ही नहीं रहा, उस एरिया में काम ही नहीं है, तो वो बेचारा कहाँ से काम करके, यानी बेसिकली इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल बनाया है क्राइटेरिया को, ताकि दूसरा बंदा भी काम करे। उनके लिए तो अच्छा टैक्स पे करेगा, और अगर वो काम नहीं करता तो ऑब्वियसली उनको वो ILR नहीं मिलेगी, उनकी उतनी ही लेट होती जाएगी। उसके बाद कुछ न्यू चेंजेस आएंगे, वो अप्रैल के अंदर ये अभी अनाउंस करेंगे।
मिड ऑफ अप्रैल बोला है इन्होंने, राउंड अबाउट 26-25 अप्रैल की थोड़ी सी डेट दी है, उसके अंदर थोड़े से नई चीज़ें ये लोग अपडेट करेंगे, बताएंगे, अभी कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जो एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है, वो हल्का सा इन्होंने ना बीच में बोला है कि अगर एक फैमिली कंट्रीब्यूट करती है अराउंड अबाउट 50,000 प्लस, ठीक है, बेसिकली व्हाइट पेपर के अंदर आप देखते हो तो आपको पता है कि 52,000 पाउंड के अराउंड अबाउट अगर आपकी पे है तो आपको 5 साल में मिलता है ILR। अगर आप लोग 1,25,000 के राउंड अबाउट कमाते हो यहाँ पर, फिर आपको 3 साल में मिल जाएगा। अगर आपकी बेसिक इनकम है, ठीक है, तो फिर आपको जो है वो 10 साल के बाद मिलेगा। तो अब ये कहते हैं कि अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम जो है ना, अगर वो भी 50,000 प्लस, कुछ हल्का सा ऐसे मैंने पढ़ा था, ठीक है, जो कंफर्म है, मैंने और भी बहुत सी जगह पे पढ़ा है, तो उन्होंने ऐसे बोला कि जिसकी हाउस होल्ड इनकम जो है 50,000 से प्लस, यानी कि अगर आप लोग 40,000 के थ्रेशोल्ड के ऊपर हो, ठीक है, और आपकी हाउस होल्ड इनकम जो है वो 50 या 52,000 से ऊपर है, और साथ ही साथ पासपोर्ट भी जल्दी मिलने की जो है ना वो चांसेस नज़र आएँगे। तो ये मेरे ख़्याल में मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा है। बाकी जो भी उन्होंने कहा, हमने व्हाइट पेपर के अंदर लिखा है, हम एज़ इट इज़ उसको वैसे ही प्लान करने वाले हैं। बाकी लेट्स सी, अब ये तो तभी पता लगेगा जब एग्ज़ैक्ट इसका ये टाइम लोग बताएँगे कि जी हाँ जी, ये करना ही करना है, ऐसे ही करना है। तो विल सी, लेकिन अभी तक के लिए व्हाइट पेपर के अंदर जो है मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने ये भी बोला है कि आपको यहाँ पर सोशल वर्कर की तरह थोड़ा काम भी करना पड़ेगा, दिखाने के लिए जी मैं यहाँ पर एक्टिव हूँ। तो उस बंदे को भी 5 साल के अंदर ILR मिल जाएगी, ठीक है। ये फिलहाल उन्होंने हल्का सा प्रपोजल दिया है, हल्की सी बस आंच छोड़ी है, अभी जाके पता लगेगा अप्रैल के अंदर कि भाई ये बात इन्होंने वाकई में ही क्लियर करनी है या नहीं करनी है। अगर कर देंगे तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो, अगर एक बंदे को थ्रेशोल्ड मिलता है 42,000, जो कि अभी बहुत मुश्किल मिल रहा है, तो अगर उसका डिपेंडेंट भी साथ में थोड़ा-थोड़ा काम कर लेगा, ज़्यादा नहीं, अगर पर वीक 20 घंटे भी कर लेता, मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं है। चलो, उसकी एक्सरसाइज़ भी हो जाएगी और साथ में थोड़े से पैसे भी जनरेट हो जाएँगे और ILR भी मिल जाएगी। तो भाई जो भी लोग प्लान कर रहे हैं यूके आने का, तो मद्देनज़र रखो कि भई आपको जो ILR है वो 10 साल के बाद ही मिलनी है। हाँ, अगर आपका पे रेट बहुत अच्छा है, आप पैसे 50-60 हज़ार के राउंड कमा रहे हो, तो आपको 5 साल में मिल सकती है। और बाकी अगर 1,25,000 है तो सुभान अल्लाह, जो कि बहुत मुश्किल है, 0.1% चांस है कि किसी बंदे को इतनी पे मिले, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे कमाने वाले भी देखे हैं जो कि 15 से 20 साल में जाके इतनी पे कमा रहे हैं, ठीक है? तो वो भी आईटी फील्ड में, तो इट्स क्वाइट हार्ड, ठीक है? तो जो भी प्लान कर रहा है भई, यही सोचो कि आपको यूके एज़ अ पाथवे यूज़ करना है। यूके और यहाँ से यूरोप चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ पे आप जाना चाहते हो, क्योंकि बाकी हर जगह पर वीज़ा रेशोज़ जो है वो ना के बराबर है। आपको बहुत मुश्किल है कि कहीं पे एडमिशन मिले। एक तो इतना गैप नहीं ले रही यूनिवर्सिटीज़, दूसरा ये कि यूके की ही जो वीज़ा रेशो है इस टाइम तकरीबन 100% चल रही है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं तो। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैं डिटेल में हर चीज़ आपको क्लियर कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को करना लाइक, चैनल बने हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। बारिश भी शुरू हो गई है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।